बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने भक्ति न करने से क्या हानि होती है, यही प्रसंग अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह दम टूटे पिंडा फूटे भोले का दरगाह माही। उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। नर नारायण देह पाए कर फिर 84 जाही। उस दिन की मोए डरनी लागे लज्जा रहे कि नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला मसलित एक डहराही। अग्नि लगा दिया जब लंबा फूंक दिया उस ठाही। पुराण उठा फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पड़ाही। यह दम अर्थात श्वास जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उसी दिन यह शरीर रूपी पिंड छूट जाएगा। फिर परमात्मा के दरबार में पाप पुण्यों का हिसाब होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूत भुजा पकड़ कर ले जाएंगे। चाहे कोई किसी देश का राजा भी क्यों ना हो, उसकी पिटाई की जाएगी। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे, उनकी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे। सर्व ब्रह्मांडों को दिखाकर संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान समझाकर वापस शरीर में छोड़ा था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गरीबदास जी आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं कि हे मानव, आपको नर शरीर मिला है जो नारायण अर्थात परमात्मा के शरीर जैसा अर्थात उसी का स्वरूप है। अन्य प्राणियों को यह सुंदर शरीर नहीं मिला। इसके मिलने के पश्चात प्राणी को आजीवन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा परमात्मा स्वरूप शरीर प्राप्त करके सत्य भक्ति न करने के कारण फिर 84 लाख वाले चक्र में जा रहा है। धिक्कार है तेरे मानव जीवन को। मुझे तो उस दिन की चिंता बनी है। डर लगता है कि कहीं भक्ति कम बने और उस परमात्मा के दरबार में पता नहीं इज्जत रहेगी या नहीं। मैं तो भक्ति करते करते भी डरता हूँ कि कहीं भक्ति कम न रह जाए। आप तो भक्ति करते ही नहीं। यदि करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और मैं तो राय देता हूँ कि ऐसा सतगुरु चुनो जो जन्म मरण के दीर्घ रोग को मिटा दे, समाप्त कर दे। जो सत्य भक्ति नहीं करते उनका क्या हाल होता है। मृत्यु के पश्चात आसपास के कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर सबकी एक ही मसले अर्थात राय बनती है कि इसको उठाओ। उठाकर शमशान घाट पर ले जाकर फूंक देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। मार मार कर छाती तोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर जला देते हैं। जो कुछ भी जेब में होता है उसको निकाल लेते हैं। फिर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराने और
करने वाले उस संसार से चले गए जीव के कल्याण के लिए गुरु गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद में कहा है कि अपना मानव जीवन पूरा करके वह जीव चला गया, परमात्मा के दरबार में उसका हिसाब होगा। वह कर्म अनुसार कहीं गधा कहीं कुत्ता बनने की पंक्ति में खड़ा होगा। मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ उसके क्या काम आएगा? यह अनर्थ का शास्त्र विरुद्ध क्रियाक्रम है। उस प्राणी का मनुष्य शरीर रहते उसको भगवान के संविधान का ज्ञान कराना चाहिए था, जिससे उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता और वह अपना मानव जीवन सफल करता। प्रेत शिला पर जाए विराजे, फिर पितरों पिंड भराही, बहुर श्राद्ध खान को आया काग भय। यही नहीं, अभी और सुनिए। मृत्यु उपरांत उस जीव के कल्याण अर्थात गति कराने के लिए की जाने वाली शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं व्यर्थ हैं। जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करवाया उस मरने वाले की गति अर्थात मोक्ष के लिए, फिर अस्थियां गंगा में प्रवाहित की उसकी गति मोक्ष कराने के लिए, फिर 13वीं या 17वीं को हवन व भंडारा किया उसकी गति कराने के लिए। पहले प्रत्येक महीने 1-6 माही किया करते थे, 1 वर्ष तक महीना किया करते थे उसकी गति कराने के लिए। फिर 6ठे महीने हवन, फिर 6ठे महीने 6 माही किया करते थे उसकी गति कराने के लिए। फिर वर्षी किया करते थे उसकी गति कराने के लिए। फिर उसकी पिंडोदक क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए। श्राद्ध निकालते हैं अर्थात श्राद्ध किया करते हैं। श्राद्ध वाले दिन पुरोहित भोजन स्वयं बनाता है और कहता है कुछ भोजन मकान की छत पर रखो, कहीं आपका पिता कौआ ना बन गया हो। जब कौआ भोजन खा जाता है तो कहते हैं तेरे पिता या माता आदि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जिसके हेतु यह सर्व क्रिया की गई है और यह श्राद्ध किया गया है, वह कौआ बना है। इसका श्राद्ध सफल हो गया। इस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि वह व्यक्ति जिसका उपरोक्त क्रियाक्रम किया था वह कौआ बन चुका है। श्राद्ध करने वाले पुरोहित कहते हैं कि श्राद्ध करने से वह जीव 1 वर्ष तक तृप्त हो जाता है। फिर 1 वर्ष में श्राद्ध फिर करना है। विचार करें, जीवित व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन करता था। अब 1 दिन भोजन कराने से 1 वर्ष तक कैसे तृप्त हो सकता है? यदि प्रतिदिन छत पर भोजन रखा जाए तो वह कौआ प्रतिदिन ही भोजन खाएगा। दूसरी बात, मृत्यु के पश्चात की गई सर्व क्रियाएं मोक्ष कराने के उद्देश्य से की गई थी। उस ज्ञानहीन गुरुओं ने अंत में कौआ बनवा कर छोड़ा। वह प्रेत शिला पर प्रेत योनि भोग रहा है। पीछे से गुरु और कौआ मौन से भोजन कर रहा है। पिंड भराने से लाभ बताया है कि प्रेत योनि छूट जाती है। मान ले प्रेत योनि छूट गई, फिर वह गधा या बैल बन गया तो क्या गति कराई? नर से फिर पशुआ कीजे,
गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरण जाई। मनुष्य जीवन में हम कितने अच्छे अर्थात 56 प्रकार के भोजन खाते थे। भक्ति न करने से या शास्त्र विरुद्ध साधना करने से गधा बनेगा, फिर से 56 प्रकार के भोजन कहाँ प्राप्त होंगे। कहीं कुर्नियों पर पेट भरने के लिए घास खाएगा, इसी प्रकार बैल आदि आदि पशुओं की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। जे सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाई। संत गरीबदास ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि यदि सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर दीक्षा लेते तो उपरोक्त सर्व कर्मों के कष्ट कट जाते और न प्रेत बनते, न गधा बनते, न बैल बनते। अमरपुरी पर आसन होता अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में सनातन परम धाम प्राप्त होता, परम शांति प्राप्त होती, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण का कष्टदायक चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता। उस अमरलोक सत्यलोक में धूप छाया नहीं है, अर्थात जैसे धूप दुखदाई हुई तो छाया की आवश्यकता पड़ी, उस सत्यलोक में केवल सुख है, दुख नहीं है।